Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. So in this video I will answer a lot of questions related to IELTS क्योंकि मैं बहुत जल्दी IELTS का सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ in which I will start from bottom to top and also I am offering the courses as well. So if you want to get enrolled there, you can contact in this number. Okay, so now let's start without wasting of further time. So first of all मैं दोनों language को use करूँगी, that is Urdu and English both, so that it's understandable by everyone. Okay. So the common question, the first of all, I want people to know that what IELTS is. उसकी abbreviation कुछ ऐसे होती है. It is called International English Language Testing System. आज मुझे एक क्वेश्चन आया कि आई वॉन्ट टू गिव आइल्स क्योंकि मैंने अब्रॉड जाना है बट आई डोंट नो अबाउट मच अबाउट इट एंड एट्सेट्रा बट आई वॉज लाइक लिटिल बिट कन्फ्यूज बिकॉज आप अगर बाहर के मुल्क जा रहे हैं इफ यू गोइंग अब्रॉड दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू गिव आइल्स. आपको पहले कंफर्म करना है. कई यूनिवर्सिटीज़ और कई जो कंपनीज़ हैं उनको आइल्स चाहिए नहीं होता, उनको कोई और टेस्ट चाहिए होते हैं, कई बार चाहिए ही नहीं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर जंपिंग ऑन टू आइल्स कोर्स एंड आइल्स एग्जाम यू एक्चुअली कन्फर्म फ्रॉम देयर कि हमें आइल्स करना है या नहीं, आपको आइल्स चाहिए या नहीं, देन गो फॉर दैट. फिर उसके बाद द वन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट इज़ 1 month इज़ इनफ. येस इट इज़ इनफ एक्चुअली क्योंकि आपको जो कोर्सेज में पता चलता है यू गेट टू नो मैनी थिंग्स अबाउट आइल्स कि ये आइल्स है, ऐसे करना है, ये प्रैक्टिस है, ये मिस्टेक्स हैं, ये टिप्स हैं. वो 1 month काफ़ी है आपके लिए, ठीक है. बाकी ऑफ कोर्स प्रैक्टिस के लिए यू माइट नीड 2 months अगर आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आई वुड नॉट से दैट आपको ईयर चाहिए. ईयर उन लोगों को चाहिए जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, राइट. और आपने इवेंचुअली आके 2 महीने ही प्रैक्टिस करनी है. इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड एंड इफ यू वांट टू गिव योर 100% टू आइल्स एंड 2 months आर मोर देन इनफ फॉर यू, बट 1 month इज इनफ टू गेट टू नो अबाउट ऑल द आइल्स. इट्स माई गारंटी टू यू दैट 6 classes of my course are enough for you to get to know about IELTS part 1, part 2, part 3 speaking and then writing module and then listening and then reading की सब types, everything is covered with the practice as well. और उसके बाकी दिन हम practice भी करवाते हैं, तो everything is covered. ये सिर्फ उन लोगों को डाउट होता है जो खुद पे डाउट करते हैं, but if you are determined, if you are confident about your practice, we are confident about our course as well. So this is the top 1 answer I wanted to give. And then IELTS क्यों ज़रूरी होता है? IELTS ज़रूरी होता है क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और कई कंपनीज़ की भी, और आपने एक इंग्लिश टेस्ट देना है जिसमें यू आर गोइंग टू गिव लिसनिंग टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट, रीडिंग टेस्ट और राइटिंग टेस्ट, और फिर आपके कंबाइंड स्कोर्स होते हैं और फिर वो प्रेजेंट किया जाता है. हायर द स्कोर्स, हायर द अपॉर्चुनिटी, हायर द चांस यू विल गेट इनरोल्ड इन दैट यूनिवर्सिटी. ओके, बट आइल्स सब कुछ नहीं है. यू हैव टू हैव मैनी थिंग्स. ओके, आपको कंसल्टेंट से पता चलेगा, उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं. आपका पुराने ग्रेड्स आते हैं, आपकी डिग्रीज आती हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट हैं, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. सो आइल्स इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, it is one of the part of your journey. Moving on, people asking what is the format of IELTS. It depends on listening exam, reading, writing and speaking. उसके काफ़ी पार्ट्स होते हैं, हर एक का एक अपना तरीका होता है. अगर आपको इंग्लिश आती है एंड देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर IELTS, बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लिटिल बिट. काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमें बस यूट्यूब से क्लासेस ली और फिर हमने 6 बैंड्स ले लिया, इतना मुश्किल ही नहीं है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट बिकॉज कोर्सेज में भी ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड टू यू. यूट्यूब का सिर्फ ये फ़र्क है दैट यूट्यूब पे यू हैव टू गो कम हियर एंड सर्च फॉर द गुड टीचर एंड फिर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, बट आपको सब वीडियो में बना बनाया मिल जाएगा और वो भी हेल्पफुल है, ठीक है. जिस तरह आई ऑल्सो डू माई कोर्सेज ऑनलाइन एज वेल, बट ऑफ कोर्स आपको अगर फिजिकल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप आते हैं वहाँ पे यू हैव 1 month और उसको आपको हर चीज़ का आंसर वहाँ पे दिया जाता है, हर चीज़ के बारे में बताया जाता है. तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा मोर ऑर्गेनाइज होता है, नॉट गोना लाई. At the end of the day, it depends on you whether you want to go for YouTube videos or online classes or physical classes, because I'm not going to say that ye pick kare tabhi you can get IELTS course. When I went for my first attempt, of course I had a teacher. When I went for my second attempt, uske baad to I knew everything, but mujhe thodi bahut practice chahiye thi, updates chahiye thi, I went to YouTube. It's personal choice. Now another important question, which is that what is the difference between IELTS academic and IELTS general? The difference is just this कि जो IELTS academic होता है वो लोगों के लिए होता है जो दूसरे मुल्क जा रहे हैं, who are going to another country for university, for college, for studies purpose. And IELTS general training is for those people who are migrating to a different country, which is English speaking country, and it's a kind of a training of theirs.
तो दे हैव टू अटेंड दिस टेस्ट, और कई बार रिक्वायरमेंट होती है, कई बार नहीं भी होती है, तो इट्स अप टू यू। फिर क्वेश्चन आता है कि आयल्स की स्कोरिंग कितनी होती है। आयल्स इज डिपेंड ऑन 9 बैंड्स, और वो सब एग्जाम जो कि आपका लिसनिंग है, स्पीकिंग है, उन सब के 9 बैंड्स होते हैं। फिर उनको कैलकुलेट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और उसके बाद आपको कंक्लूजन एक दिया जाता है, एक आपको टोटल दिया जाता है दैट दिस इज दिस। और उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट इज बेस्ट बैंड। आई एम नॉट गोना से 6 इज बेस्ट, क्योंकि 6 एवरेज बैंड है, 6.5 इज थोड़ा सा एवरेज से ऊपर। इफ़ यू आर गेटिंग 7 दैट मीन्स आपने एकेडमिक में अच्छा स्कोर किया है, एंड ऑल्सो in general as well. General may of course it's you are supposed to get a little higher because it's still little easy, but still of course not that easy. Or I think 7 bands are average or good bands you can achieve. All by the way, not total. Another question of yours, that how can I prepare my IELTS? It depends on you, to be very honest, but you can only give it a month as well, but you have to give at least 3 to 4 hours a day. अगर आप वो नहीं कर सकते, अगर सिर्फ आधा घंटा दे सकते हैं, तब आप उन लोगों में से जिनको 1 साल चाहिए या 6 महीने चाहिए आज की प्रैक्टिस के लिए। बट इफ़ यू आर गिविंग 3 आवर्स और 4 आवर्स अ डे, और अंडरस्टैंड कर रहे हैं डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस के साथ, तो 1 मंथ इज एब्सोल्युटली इनफ फॉर यू. So it's just a myth that you need 3 months or 4 months or 5 months. It depends on you, trust me. So how you can prepare for IELTS? By watching YouTube videos, and by taking admission online classes, or by taking admission in physical classes as well. And let me tell you one thing, the 20%, सिर्फ 20% मैटर करता है, ये आपकी क्लासेस, ये कोर्सेज सिर्फ 20%, पर जो बाकी 80% है, इट्स ऑल प्रैक्टिस. तो अगर आप उन लोगों में से जो मुझे कमेंट सेक्शन में हमेशा कहते हैं दैट हमने तो इतने बैंड ले लिए हैं, proud of you, because at the end of the day teacher cannot take your credit, it's your hard work, it's your practice. तो अगर आपका टीचर आपका 100% क्रेडिट ले रहा है ना, तो दे आर डेफिनेटली लाइंग. वो अगर ये बोल रहे हैं कि हमारा कोर्स करें तभी आप ले सकते हैं बैंड, नो. एक ही टीचर से 10 लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन अनरोल कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बट वो जो एक स्टूडेंट है जो 100% दे रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वही 7 या 8 बैंड्स लेगा. बाकी वो उसी टीचर से लेने वाले अगर अपना 50% देंगे, 30% प्रैक्टिस करेंगे, देन उनका 6 या 6.5 भी आएगा. तो इट्स नॉट ऑलवेज टीचर, इट्स यू एज वेल. बट ऑफकोर्स आपको गाइड करने के लिए कोई अच्छा टीचर ज़रूर चाहिए होता है, ताकि वो आपको बता सकें अबाउट द मिस्टेक्स यू आर डूइंग, अबाउट हाउ यू कैन करेक्ट देम. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट अगेन 80% इट्स योर एफर्ट. अनदर क्वेश्चन इज कि हाउ IELTS टेस्ट इज कंडक्टेड. यहाँ पे 2 तरीके के IELTS टेस्ट होते हैं, एक होता है कंप्यूटर बेस्ड, एक होता है पेपर बेस्ड. कंप्यूटर बेस्ड आपको रिजल्ट 3 या 5 दिन में मिल जाएगा, और पेपर बेस्ड यू गेट योर रिजल्ट विद इन लाइक 12 to 15 days. और फिर आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी राइटिंग स्पीड बेहतर है तब आपको पेपर बेस्ड के लिए जाना चाहिए, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है देन गो फॉर कंप्यूटर बेस्ड. तो दैट्स अ प्रिविलेज. एक और प्रिविलेज है, वो ये है कि 1 सब्जेक्ट रीटेक भी हो सकता है, वो सिर्फ उन लोगों को ऑफर होता है जो कंप्यूटर बेस्ड के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसकी पहले इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, एंड आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो अबाउट इट. उसके अलावा कब कब कंडक्ट किया जाता है, तो ऑफ कोर्स आई वांट टू टेल यू दैट जो राइटिंग बेस्ड पेपर होता है, दैट इज ऑफर्ड लाइक लेट्स से 6 to 8 times a month. सिटीज़ पे डिपेंड करता है. इन इस्लामाबाद में, कराची एंड बिग सिटीज़, यहाँ पे 7 to 8 डेट्स आपको मिल जाएंगी फॉर 1 मंथ. वहीं पे अगर आप स्मॉलर सिटीज़ से हैं, जैसे आई एम फ्रॉम मंडी बावतीन, तो यहाँ पे आपको बेरली एक डेट मिलेगी 1 मंथ में. तो अगर आप यहाँ से छोटे सिटी से देना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू क्विकली साइन अप फॉर योर एग्जाम. पर अगर आप दूसरे सिटी जा सकते हैं तब आपको काफ़ी डेट्स मिल जाएंगी फॉर पेपर बेस्ड, एंड उसी में कंप्यूटर बेस्ड की ज़्यादा डेट्स होती हैं, बड़े सिटीज़ की स्पेशली. वहाँ पे आपको एक महीने में 25 से 22 आराम से मिल जाएगी डेट्स, एंड इट्स अप टू यू कि आप किस डेट पे अपना टेस्ट देना चाह रहे हैं. देन द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि IELTS जो एग्ज़ाम होता है उसके जो स्कोर्स होते हैं वो कब तक वैलिड रहता है. वो है 2 years के लिए इन टोटल. ओके, सो 2 years के लिए वैलिड है, उसके बाद नहीं. तो अगर आपने 2 साल पहले दिया और अभी तक आप उसको यूज़ करें तो डोंट. फिर उसके बाद पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ IELTS एग्ज़ाम. इट डिपेंड्स एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी डिटोरिएट होती रहती है. एट द मोमेंट आई थिंक इट्स अबव 65,000, ऑलमोस्ट लाइक 65,000 से अबव है, ऑलमोस्ट 68. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यहीं पे 2 साल पहले इट वॉज नॉट 2 साल पहले, 3 साल पहले इट वॉज 45, देन लास्ट ईयर इट वॉज 55, एंड देन नाउ इट हैज़ जम्प टू 68,000. सो इट्स अ लॉट, राइट. तो ये इसकी फीस है. एंड वन मोर क्वेश्चन कि हमें क्या लाना चाहिए, व्हाट शुड बी ब्रिंग इन द एक्चुअल IELTS एग्जाम. यू हैव टू ब्रिंग योर पासपोर्ट एंड योर ID कार्ड इफ़ यू वांट टू, एंड योर टिकट नंबर. दैट्स अबाउट इट. कलम पेंसिल, अगर इरेजर शॉर्पनर नहीं मिला है, दे आर गोना प्रोवाइड यू विद अ वाटर बॉटल. आई मीन ये तो उनको करना चाहिए बिकॉज दे आर टेकिंग सो मच मनी.
How long does it take to get your IELTS result? मैंने already बता दिया, पर for computer based you're gonna get it in 3 to 5 days. For paper based you're gonna get in 12 to 15 days. And what happens if you're not happy with your IELTS scores? आप रीटेक के लिए जा सकते हैं. आप रीटेक नहीं, या आप रीचेकिंग के लिए भी कह सकते हैं within 6 months. विद इन 6 वीक्स. तो 6 वीक्स के अंदर अंदर आपके एग्ज़ाम और रिजल्ट के दौरान आप 6 वीक्स के अंदर अंदर उनको बोल सकते हैं रीचेकिंग के लिए. वन ऑफ माई स्टूडेंट डिड इट, फरहान हिज नेम वाज. सो हेलो फरहान, बाय द वे इफ यू आर वाचिंग द वीडियो. सो फरहान एक्चुअली डिड इट. ही एक्चुअली वाज नॉट हैप्पी विद हिज स्कोर्स एंड ही वेंट फॉर रीचेकिंग, और उनके स्कोर्स बड़े भी थे, लेकिन बी केयरफुल, कम भी हो सकते हैं आपके. And in the next videos, I will tell you about the useful tips, about the updates, about so many other things. Practice add करेंगे, and I'm going to answer all the questions you guys have. तो मुझे जल्दी से बताएं कि what else you wanna see regarding IELTS, and I'm going to make and start a series of IELTS. So stay tuned for more such videos, and don't forget to like, comment, and share. Allah Hafiz.